कर्नाटका में हिजाब को लेकर रियासती हुकूमत ने एक बार फिर से नया फरमान जारी कर दिया था कि एग्जाम सेंटर्स के अंदर तालिबात को हिजाब पहनकर जाने की इजाजत नहीं होगी, जिसके बाद से ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों का सबब बन गया। चर्चा इस मामले में तेज रही। तालिबात ने उम्मीद भरी निगाहों से सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया कि शायद थोड़ी राहत वहां से मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से फिलहाल इनकार किया। फौरी तौर पर समाप्त नहीं की गई थी। होली की छुट्टियों के बाद इस मामले को लिस्ट किया जाएगा, जिसके बाद मायूसी तालिबात के हाथ लगी थी। लेकिन आज वो तारीख है जब बोर्ड इम्तिहानात की शुरुआत हो गई है। बोर्ड इम्तिहान देने के लिए तालिबात सेंटर्स पर पहुंची हैं। बड़ी तादाद में जो मुस्लिम तालिबात हैं वो हिजाब सेंटर्स तक पहनकर जरूर आ रही हैं, लेकिन जब वो हॉल में एंट्री कर रही हैं तो हिजाब को हटाकर एग्जाम को तरजीह दी जा रही है। और इसी तरह की अपील सरकार की ओर से भी वालिदैन से की जा रही थी कि अपनी तालिबात को एग्जाम सेंटर्स भेज दें, क्योंकि उनके मुस्तकबिल का सवाल है। उनका पूरा मुस्तकबिल इन बोर्ड इम्तिहानात पर ही टिका हुआ होता है। बोर्ड इम्तिहान के बाद ही करियर किस तरफ जाएगा उसका फैसला होता है। तो लगातार चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ शामिल हैं और उनसे भी बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फैसला इतना जरूरी, बच्चियों के मुस्तकबिल का यहाँ पर सवाल है और इसी का हवाला देकर ये राहत की भी अपील की जा रही थी। कुछ खास मेहमान, उनका तारुफ एक बार फिर से आपसे करा देते हैं। मुजम्मिल बाबू बीजेपी लीडर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। इसके अलावा आपको बता दें कि हाफिज कर्नाटकी रिटायर्ड टीचर हैं और हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी बेंगलुरु से हमारे साथ कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी मौजूदा सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा हाफिज कर्नाटकी साहब आपसे है कि जिस तरह से हिजाब पर सियासत गरमाई रही कर्नाटका के अंदर, लेकिन आखिरकार आज बच्चियों का जब बोर्ड इम्तिहान है तब उन्हें इजाजत नहीं दी गई कि वो हिजाब लगाकर एग्जाम सेंटर्स में जाएं। ऐसे में आप क्या वालिदैन तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? तालिबात के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये हमें बहुत अफसोस हो रहा है। ये पता नहीं, जब भी इम्तिहान का मौका आता है ऐसी बातें सामने आती हैं। साल भर आसानी से गुजर जाता है, बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि इम्तिहान का मौका आता है, ऐसे आर्डर्स निकाले जाते हैं, बच्चों को परेशान किया जाता है, इम्तिहान में जाने से महरूम कर दिया जाता है। देखिए, हर खानदान का एक शियार होता है, हर खानदान की एक पासदारी होती है कि खुसूसन आप जानते भी हैं कि आज जितनी तालीम में पर्दे की वजह से, हिजाब की वजह से हमारे अक्सर खवातीन तालीम हासिल कर रहे हैं ताकि MBBS भी हो, IAS ऑफिसर तक भी पहुंचे। लेकिन बड़ा मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि इम्तिहान के मौके पर हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है, हमारे बच्चों का हक क्यों छीन रही है। और पूरे कर्नाटक में यह मसला नहीं है। मैं इस इलाके में रहता हूं जहां हिजाब के साथ बच्चे आपको मिलेंगी। पूरा कर्नाटक है, पूरा कर्नाटक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बेंगलोर के अंदर ज्यादा मसला हो रहा है। क्या राजधानी की वजह से ऐसा हो रहा है? क्या राजधानी में इस तरह देखकर कोई सियासत का कोई एक दरवाजा खोल रहे हैं कि हिजाब की बुनियाद पर इनको क्या सियासत मिलेगी? अफसोस कि देखिए, बच्चियां रो रही हैं, तड़प रही हैं। उनका खानदान कहता है कि हिजाब अगर हो तो आप जाकर तालीम हासिल करें, अगर हिजाब ना पहने तो तालीम हासिल ना करें तो वो बच्ची का क्या होगा, वो तालिबात का क्या होगा। तब चंदे के इलाके हैं जहां पर लोगों का ज़हीन अच्छा है, असातिज़ा भी अच्छे हैं, लेक्चरर्स भी अच्छे हैं, वहाँ की कॉलेज भी अच्छी है, वहाँ का माहौल भी अच्छा है, वहाँ बच्चों को हिजाब का कोई मसला नहीं। आज मैं पूरे कर्नाटक की एक खबर रखता हूँ तो मालूम हो रहा है कि बाज़ मकामात पे उनको तकलीफ नहीं दी जा रही है, बाकायदा हिजाब में इम्तिहान भी कर रहे हैं। अब लेकिन ये बेंगलोर चंदे के इलाकों में ऐसा क्यों हो रहा है? हुकूमत इस पर तवज्जो क्यों नहीं देती? हाँ, ये शायद इस तरह के आर्डर्स निकालकर अपनी बदनामी अपने सर ले रही है। ये बहुत जल्द, हम ये नहीं कहते कि बाज़ लोग अभी कह रहे थे ये कोर्ट में लगा हुआ है। अरे कोर्ट में क्या फैसला लगता है? ये हमारी जमहूरियत है, ये हमारा जमहूरी हक है। जैसे हम पहले थे और आज भी हैं। आज भी हमारी बच्ची रास्ते पे जाते तो मालूम होता है एक मुसलमान बच्ची जा रही है, एक मुसलमान बच्ची गुजर रही है, एक मुस्लिम खातून गुजर रही है। ये हिजाब एक कपड़ा है, लिबास है। क्या तुम लिबास के साथ, और उसके बाद कह सकता हूं मैं कि लिबास ग़िज़ा एक इनका हिस्सा बन गया है। मैं हमारे यहाँ के अभी कोर्ट में अपनी जगह बात करें तो कोर्ट की बात कहते हैं, कोई बात लग जाके कोर्ट में अटका देते हैं। अरे कोर्ट में वो पेंडिंग है। हमारे हिजाब को लेकर तुम कोर्ट में क्या डिस्कस करते हो? ये हमारा कपड़ा है, हमारा लिबास है, ये हमारा शिआर है, हम इसे कभी बदल नहीं सकते। ये हमारी बच्चियों का, अगर आपने इस तरह किया तो अब तो कितने ड्रॉप आउट हो चुके हैं ये हमारे सामने। तकरीबन 50% से ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट हैं। मेरे पास खुद इदारा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हिजाब के साथ हैं। शहर के माहौल में भी हिजाब है।
ऐसा कोई मसला नहीं, आसपास के शहरों में भी देखते हैं। लेकिन जब बात आती है इम्तिहान की, हम सिर्फ टीवी में देख रहे हैं कि फला स्कूल में फला प्रिंसिपल ने किया। तो मैं चाहता हूं कि वो असातिज़ा सबसे पहले वो जमहूरी हक को समझे कि जमहूरी हक के अंदर हमारा हिजाब भी शामिल। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये राइट जो है ये जमहूरियत से मिला है, इस पर भी चर्चा की गई, ये तर्क भी बार बार सामने रखे गए थे। मुजम्मिल बाबू हमारे साथ बीजेपी लीडर मुसलसल बने हुए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं जवाब के लिए। मुजम्मिल साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है पहले से हिजाब पहना जाता था, ये कोई नई रिवाज तो नहीं, बच्चियां हमेशा से ही इसी तरह तालीमी इदारों का रुख करती थी। हालांकि इस बात को तस्लीम कर रहे हैं वालिदैन, वो बच्चियां खुद तस्लीम कर रही हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट जो भी फरमान जारी करेगा उस पर अमल किया जाएगा, उसे माना जाएगा। लेकिन फिलहाल वक्ती राहत की जो अपील की जा रही थी, अगर वो दे दी जाती, जो इतनी सारी तालिबात हैं जो इम्तिहानात के लिए अपीयर नहीं हो रही हैं, सेंटर्स पर नहीं पहुंची हैं, उनके मुस्तकबिल को संवारा जा सकता था। देखिए, सबसे पहले मैं कर्नाटकी साहब की बात का साथ के साथ सहमति हूं कि कोर्ट में मसला है कि कोर्ट जाने वाले कौन थे। कोर्ट जाने वाले हम लोग, हमारे ही लोग थे ना। हाईकोर्ट में जी, मुजम्मिल साहब से एक बार फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लगातार आपको बता दें कि बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। इस मामले पर अब तक कोई फैसला नहीं आया है और यहाँ एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। मुजम्मिल बाबू दोबारा जुड़े हैं हमारे साथ। मुजम्मिल साहब, अपनी बात मुकम्मल करिए। देखिए, मैं जिया कर्नाटकी साहब से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि जो है हमारी कौम जो है फर्स्ट कोर्ट गई, गवर्नमेंट कोर्ट को नहीं गई। हमारी कौम कोर्ट को जाने के बाद हाई कोर्ट से फरमान जारी हुए, तो इसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट गए। तो हमारी कौम जो है बगैर कि गवर्नमेंट के साथ बैठकर जो है समझौता नहीं कर सकते थे, बातचीत के जरिए हल नहीं कर सकते थे क्या? ये लोग क्यों कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गए? सिर्फ अपनी सियासत, अपने झंडा बुलंद करने के लिए ये लोग कौम के बच्चियों का मुस्तकबिल बर्बाद किए। कौम के बच्चों जो है गवर्नमेंट से बात करके कुछ ना कुछ एक हल काटते। मुजम्मिल साहब, लेकिन हिजाब को लेकर एहतजाज तो काफी वक्त तक हमने देखा था। जब बच्चियों को रोका गया, जाने से रोका गया, एंट्री नहीं दी जा रही थी, उसके बाद सरकार के पास ही तो सबसे पहले बच्चियां पहुंची थी अपने मुतालबात लेकर। नहीं, हमारे जो सियासतदान हैं और हमारे जो उलमा हैं, वो लोग जाके बैठ के बात करते रहते हैं ना, हर एक चीज की दलील पेश करके गवर्नमेंट से आपस में मशवरा कर सकते थे ना। कोई हमारे लीडर्स हो या उलमा हो सीएम के पास नहीं पहुंचे। अगर पहुंच के कुछ ना कुछ एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, सीएम के साथ बैठ के 1-to-1 डिस्कस करके रहते, तो अल्लाह चाहता तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट निकल सकता था। वो छोड़ के डायरेक्ट हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए। तो जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है। आप तो जानती है, हर कोई जानता है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर जो भी होता है कि बाइंडिंग होता है, उसके खिलाफ जाना गवर्नमेंट को भी कंटेम्प्ट लगता है, हर एक को कंटेम्प्ट लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में मिला है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स नहीं आते तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर सबके ऊपर बाइंडिंग है। जी मुजम्मिल साहब, हाई कोर्ट का ऑर्डर ये था कि स्कूल प्रेमिसेस, ये जो इंतजामिया है स्कूल का, वो तय करेगा कि बच्चियां हिजाब पहनकर जा सकती हैं, मजहबी पोशाक पहनकर एंट्री दी जा सकती है या फिर नहीं। सेंटर जो है वो सरकारी स्कूलों में है, सरकार का फरमान यहाँ पर नाफिज हो रहा है और इजाजत नहीं दी जा रही। तो हाई कोर्ट ने तो ये पूरा मामला स्कूलों पर छोड़ा था, इंतजामिया पर छोड़ा था। स्कूलों पर छोड़ा था, इंतजामिया पे छोड़ा था, मगर गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ा था ना। गवर्नमेंट के ऊपर जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर बाइंडिंग है। अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सर्कुलर जारी करती है तो गवर्नमेंट फंस जाती है ना, ये भी तो आप सोचिए। जी, हाफिज कर्नाटकी साहब से जवाब ले लेते हैं। जी सर। ये कहते हैं, अब मुजम्मिल साहब की बातें पता नहीं ये पूरा किस अंदाज से बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये पहले तय कर लो कि ठीक है बात कोर्ट की आप कर रहे हैं, ये कोर्ट की बात नहीं, लेकिन जो भी कोर्ट का मसला हो तब तक क्या आप बच्चे हिजाब पहने ही नहीं, रास्ते पर भी नहीं, घर में भी नहीं, क्या स्कूल में भी नहीं। बेकार बात है, स्कूल तक आपने आप जिस पार्टी से बात कर रहे हैं, जिसका हवाला आप ले रहे हैं, तो आप सोच लीजिए आपने इसको मजहब से क्यों जोड़ दिया। मेरा पहला सवाल, हिजाब को आपने मजहब से क्यों जोड़ा है? देखिए, जमाने दराज से इस्लाम कब से शुरू हुआ है, इस्लाम की तारीख गिनवाना आपको नहीं है, लेकिन हमारा एक तरीका है जो कभी बदला नहीं जा सकता।
इस्लाम में तयशुदा चीजें हैं, उसे कोर्ट में ले जाकर भी आप फैसला करो, वही मिलेगा जहां चाहे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि हमारे मुस्लिम लड़कियां पूरे कर्नाटक में जी आप तालीम के बारे में ना समझाएं, किसी बच्ची को तो हिजाब निकाल दे और उसके बाद तालीम हासिल करें, ये बयान देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज समझाइश की नहीं है। लेकिन एक चीज कि बच्ची LKG से लेकर डिग्री पहुंचने के बाद, PU को पहुंचने के बाद, SSLC पहुंचने के बाद उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। यानी आला तालीम को पहुंचने के बाद एक ऐसा नजरिया नजर आ रहा है ताकि बच्चे हमारे आगे ना बढ़े। देखिए, हम जितना भी बच्चों को समझाए वो समझाएंगे, लेकिन उनका खानदान मानना चाहिए, उनके खानदान की पासदारी होती है और उनके खानदान का एक वतीरा होता है, उनके खानदान का एक तरीका होता है, और वो खानदान भी माने कि बच्ची को अगर वहां हिजाब के साथ जाकर तालीम हासिल करना हो तो हमारी बच्ची तालीम हासिल कर सकती है। अगर बच्ची वहां तालीम हिजाब के बगैर नहीं हासिल कर सकती तो जरूरत ही नहीं है। तो ये देखिए कि कुरान में है अर्रिजालु खव्वामुना अलल निसा, इसलिए कि औरत को जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये बच्चियां महरूम किया जा रहा है। हमारे बच्चों के टैलेंट को देखकर, हमारे बच्चों की चालाकी को देखकर लग रहा है कि हमारे बच्चे तालीम से आगे ना बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री साहब भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ, तालीम आगे बढ़ाओ, तो क्या बात है, बेटी के साथ यही सुलूक है क्या? बेटी के साथ यही सुलूक किया जा रहा है? बिल्कुल हाफिज साहब, सवाल तो यही है कि ऐसे चलता रहा तो फिर कैसे पढ़ेंगी बेटियां। लेकिन ये इम्तिहान जो है ये काफी अहम है, अगर इस इम्तिहान में अपीयर नहीं होते, क्योंकि बोर्ड इम्तिहान आता है, इसके बाद करियर ऑप्शंस यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे, तो ऐसे में सवाल ये है हाफिज साहब आपसे हम ये चाहेंगे, दरखास्त है कि आप उन वालिदैन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? बच्चियों को एग्जाम्स दिलाना, एग्जाम्स में बिठाना तो इस वक्त जरूरी है। मैं कह सकता हूं, मेरे तमाम वालिदैन से मैं पैगाम देता हूं कि इस वक्त जो आए हुए मसले को इतना आप गंभीर ना लें, इतना ज्यादा टेंशन ना लें, अपनी बच्ची को इम्तिहान हाल तक ले जाके छोड़ें, जहां जो माहौल है उस माहौल के तहत बच्ची इम्तिहान लिख कर आए। कोई मसला नहीं है कि आप कह सकते इम्तिहान हाल में जब पहुंचती, घर में बच्ची आती उसको घर समझे, तालीम को दरसगाह समझे, अपना घर समझे, जाए हर आदमी अपना, हर शख्स अपने इम्तिहान में लगा रहता है, वहां मसला नहीं रहता, एंट्री हो जाएगी। आप अपना, मेरी प्यारी बच्चियों से, बेटियों से अदबन में दरखास्त करता हूं, सब मसले इंशाअल्लाह अल्लाह आइंदा इंशाअल्लाह इस सारे मसले हल करेगा। यही सारी चीजें नहीं रहेंगी। प्यारी बेटियों और वालिदैन से भी कहता हूं अदबन कि जाकर इम्तिहान दें, इस तरह की जिद ना करें कि देखिए आपकी तालीम जरूरी है, आज का दिन बेकार ना करें, कल का दिन बेकार ना करें, जाए इम्तिहान हाल के। आप रास्ते में तो घर से निकलती ही तो हिजाब ही के साथ निकलेंगे, इम्तिहान हाल में पहुंचकर आप अपना पर्दा, क्या भी कोई मसला नहीं है, हिजाब वहां पर बैठकर आप इम्तिहान लिखकर और हिजाब के साथ आप बाहर आ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं सरपरस्तों से गुजारिश करता हूं, इस तरीके के सवालात हमारे लिए सवाल बने हुए ही, परेशानी का बाइस बने हुए हैं। हम बेटियों से दरखास्त करते हैं अमन से काम ले, कि मैं ये कहता हूं कि तमाम से भी कि पूरे कर्नाटक में ये मसला नहीं है, पूरे कर्नाटक में नहीं है, कुछ मकामात पर ऐसा हो रहा है जहां शिद्दत पसंद बैठे हुए हैं, अपनी नजरें जमाए रखे हुए हैं, हमारी प्यारी बच्चियों के ऊपर बदनजरी की नजर उन पर पड़ी हुई है। लेकिन बेटियों, तुम पर कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम जाओ इम्तिहान हाल में जाओ, बैठकर जिस अंदाज से बैठकर इम्तिहान निकला वहां के खवानीन को आप फॉलो कीजिए, कोई मसला नहीं होगा। मैं समझता हूं इससे ज्यादा ये हिजाब को सिर्फ एक मजहब से जोड़कर देखा जा रहा है, इसका मुझे बहुत अफसोस है। और मजहब को खवातीन का निशाना, गोया खवातीन का निशाना बनाया गया है, ये बहुत अफसोस की बात है। वालिदैन से आज मैं अदबन दरखास्त करता हूँ, हिम्मत से काम ले, जाएं अपनी बच्ची को साथ ले जाएं, वह भाई को साथ भेजें, बाकायदा इम्तिहान हाल में, ऐसा कोई मसला नहीं है, पहले जैसा था वैसे ही रहेगा, जिससे हो रहा है। जाओ इम्तिहान हाल के अंदर जाकर आप जैसे अपने घर में रहते हो वैसे फराग दिली के साथ बैठकर हर शख्स अपने इम्तिहान देने में रहेगा, वो तुम्हारे भाइयों की तरह ही रहेंगे। बच्चे का वो जो भी जिनको क्लास में इम्तिहान हाल में बैठने का वो माहौल होगा, वहां से आप पर्दा करके निकल जाइए। आप तमाम वालिदैन हिम्मत के साथ बच्चों को तालीम से दूर ना करें, और खुसूसी एतबार से साल भर की मेहनत का फल जो है इम्तिहान हाल होता है, इम्तिहान हाल में पहुंचे और इम्तिहान दें। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने हाफिज साहब की ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेदार रहने की जरूरत है। जो भी सूरत हाल है उसे तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि इम्तहानात हैं, ये मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, इन्हें ना छोड़ा जाए। आप एग्जाम सेंटर्स अपनी बच्चियों को लेकर जाएं और एग्जाम्स जरूर दिलवाएं, यही दरखास्त बार बार की जा रही है। मुजम्मिल साहब से भी जानना चाहेंगे। मुजम्मिल साहब, जिस तरह से बार बार हम भी दरखास्त कर रहे हैं कि तालिबात ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने एग्जाम्स देने के लिए पहुंच
उठे, वालिदैन जो हैं वो हुक्म है, अदालत का हुक्म है तो उसकी पासदारी करना यहाँ पर जरूरी है, लेकिन मुस्तकबिल से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन बार बार सवाल ये उठता है कि क्यों इन मुद्दों को, इन मसलों को हमेशा मजहब से जोड़ दिया जाता है? देखिए, मजहब से जोड़ दिया जाता है तो इसलिए जो है हम लोग भी जो है दूरअंदेशी से काम लेना है, क्योंकि हमारी कौम फख्र के साथ कह सकती है एक फातिमा नामी लड़की जो पायलट बनी है, क्या ये हम लोगों के लिए फख्र की बात नहीं है? जी। क्या वो हिजाब पहन के फ्लाइट उड़ा रही है क्या? आप भी बताइए। तो हर चीज में जो है थोड़ा एडजस्ट। मुजम्मिल साहब, ये तो खवातीन के ऊपर है, ये तो हुकूक उन्हें हासिल है कि वो हिजाब लगाना चाहती हैं या फिर नहीं लगाना चाहती। उसका डिस्क्रिप्शन है, वो उसका डिस्क्रिप्शन है। तो इसलिए मैं कहा ना, वन मस्ट मूव विद द टाइम। हर वक्त जो है जरा हम मसलियत से भी काम लेना चाहिए जी। ये कि जो है कौम को आगे बढ़ाना। IAS ऑफिसर कितने अब हमारी कौम में आ गए हैं, क्या ये हमारे लिए फख्र की बात नहीं है? KS के ऑफिसर कितने हमारे कौम में आ गए, ये हमारे फख्र की बात नहीं है? तो हम लोग हटदर्मी और जिद्दा जिद्दी कुछ हासिल होने वाला है, कुछ हासिल होने वाला है, कुछ पाना है तो कुछ खोना है। तो ये सोचते हुए हिजाब कॉलेज तक, क्लासरूम तक जाके काट के एग्जाम देने में मैं समझता हूँ मसलियतन कुछ हर्ज नहीं है। तो उस एतबार से हमारी कौम के बच्चियां जो है तालीम में, बच्चियां और बच्चे दोनों भी तालीम में आगे बढ़े जी। आगे बढ़ के जो है खुद के घरों का नाम, खुद के खानदान का नाम रोशन करे। खानदान सिर्फ हिजाब को लेकर नहीं आता जी। खानदान का जो है तालीम से जो है खानदान का नाम रोशन होता है, हिजाब से रोशन नहीं होता, हिजाब से रोशन नहीं होता जी। हाफिज कर्नाटकी साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि कुछ पाना है तो कुछ खोना है, ये प्यार का नगमा है, ये सब नहीं चाहिए। सुनिए, एक बात क्या, हिजाब खोकर IAS ऑफिसर बनना ये नहीं है। हम पहले मुसलमान नहीं, बाद डॉक्टर हैं। हम पहले मुसलमान जी हाफिज साहब, बिल्कुल आपका भी जवाब लेंगे। इस वक्त कनीज फातिमा साहिबा जुड़ गई हैं, कांग्रेस लीडर है हमारे साथ, तो उनका भी रुख कर लेते हैं। कनीज साहिबा, आप किस तरह से देखती हैं, बोर्ड इम्तिहानात हैं आज, लेकिन सरकार की ओर से कहा गया, वजीर तालीम की ओर से कहा गया कि जो फरमान जारी किया गया है हिजाब के बिना नहीं एंटर होने दिया जाएगा स्कूलों के अंदर, प्रेमिसेस के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इसके लिए ये गवर्नमेंट फेलियर है। गवर्नमेंट को चाहिए था पहले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहिए था इसका। तो लास्ट ईयर भी जो बच्चों का वेस्ट हुआ है, बहुत बहुत बुरी बात है ये। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ ये तकलीफ देते हैं लोगों को कि मुस्लिम खवातीन को लड़कियों को कि आप हिजाब में आ नहीं सकते। ये कोई बात ही नहीं है ना। ये अगर आप चाहते, अगर बच्चियां पढ़ना है तो आप किसी तरह से बाहर, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर सकते थे। हम लोग जो माइनॉरिटीज के MLAs और MLCs थे, हम लोग जाकर मिनिस्टर से मिले, CM से मिले कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो आप, ये करके बच्चों का 1 साल बचाना है हमारे को। अब 1 साल गया है, अब दूसरा साल है, जब तक कोर्ट में है ये मामला, हम अब तो मजबूर है। लेकिन जब चाहते तो ये गवर्नमेंट कर सकती थी। पूरी गवर्नमेंट, ये बीजेपी गवर्नमेंट फेलियर है, इसीलिए हमको ये तकलीफ हो रही है। और ये RSS और बीजेपी नहीं चाहती कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बने, बच्चियां हमारे। तो ये बहुत बड़ी वो है, ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे लिए ऐसी गवर्नमेंट होना। जी मुजम्मिल साहब, आपसे जवाब चाहेंगे। कहा गया था कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट नहीं किया गया, अभी आपने इस बात को रखा था। कांग्रेस का इल्जाम है कि सेटलमेंट के लिए हम तैयार थे, बातचीत के लिए तैयार थे, सरकार की ओर से बातचीत नहीं की गई। ये बिल्कुल गलत बात है। उससे पहले कोर्ट चढ़ गए थे ये लोग, हमारे कुछ सियासी जो ये है पार्टियां कोर्ट ऑलरेडी चढ़ गए थे। उसके बाद में ये लोग शायद अप्रोच किए हैं, जब तक मामला कोर्ट में था। और ये कहते हैं मोदी और RSS तालीम की तरफ कितना तवज्जो दे रहे, ये मोहतरमा को क्या मालूम। अगर ओपन बयान था कि एक मोदी साहब का एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो बोल के, और दूसरे RSS जो है हमारे बाज़ उलमा को दावत दिए मिलने के लिए, मिलजुल कर एक अच्छा इंडिया, अच्छा तरक्की याफ्ता इंडिया बनाए बोल के। ये कांग्रेस वाले जो है डिवाइडेड रूल की पॉलिसी 70 साल किए हैं ये लोग जी। 60 साल डिवाइडेड। कांग्रेस क्या की हमारी कौम के लिए बताइए आप। कांग्रेस सिर्फ
मुद्दा तो यहाँ सर हिजाब का है, मुस्तकबिल का है, तालिबात की मुस्तकबिल को लेकर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस के कामकाज गिनाने का ये मुद्दा नहीं फिलहाल। कनीज साहिबा आपसे जवाब चाहेंगे। बार बार कहा जा रहा है, बीजेपी की ओर से रुख रखा जा रहा है कि कोशिश ही नहीं की गई, सीधे कोर्ट का रुख किया गया, इसी वजह से कोर्ट के फरमान को नाफिज किया गया। माइनॉरिटीज के एमएलसी मिलके हर मिनिस्टर के पास गए, हम लोग होम मिनिस्टर के पास गए, सीएम के पास गए, जाकर इतनी वो रिक्वेस्ट किए हम लोग कि बाहर कोर्ट के बाहर आप करो। कोर्ट में जाने के लिए मजबूर किसने किया? मजबूर किए हैं बच्चियों को तो जब ही गए हैं कोर्ट में। अगर बाहर सेटलमेंट हो जाता तो बच्चियों के साल खराब क्यों होते थे? जी ठीक है, तो इस पूरे मामले में सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। हाफिज साहब आपसे समझना चाहेंगे, सियासत इस मामले में होती रहती है, तमाम अपोजिशन पार्टियां वार पलटवार कर रही हैं, इल्जाम एक दूसरे पर लगा रही हैं, लेकिन जो मुतासिर हैं वो बच्चियां हैं जिनका मुस्तकबिल इस वक्त दांव पर है। देखिए, हमारे बच्चियों का मुस्तकबिल खराब तो नहीं होगा, लेकिन इस वक्त हमारी बच्चियां हिम्मत से काम लें, ये मैं अक्सर बात कहते रहता हूँ। देखिए कि अब इस वक्त जो बयानबाजी देख रहा हूं मैं, जो सुन भी रहा हूं, अब मैं नाम तो नहीं लेता, कोर्ट भी नहीं करूंगा, लेकिन कहते हैं कि इस अंदाज से कह रहे हैं इसमें सियासत, बिल्कुल पूरी सियासत ही सामने आई है और कर्नाटक ही से शुरू हुई है। कर्नाटक से कैसे कैसे मुद्दे निकले हैं आप देख रहे हैं। इसमें से एक मुद्दा हिजाब, इस वक्त हिजाब को लेकर जहां हिजाब ज्यादा था वहां से शुरू हुआ है। जिस जगह हिजाब, मैं इस इलाके का नाम भी नहीं लेता हूं, वहां हिजाब को पसंद करते हैं, बच्चे काबिल बन रहे, उनको देखा नहीं गया। बच्चे कॉलेज को अगर वो माहौल के तहत नहीं भी गए, घर में बैठकर स्टडी भी किए, इम्तिहान का ऐसा मौका होता है जहां एक साथ तमाम बच्चों को जाना ही पड़ता है, उसको कोड करते हुए इम्तिहान को बुनियाद बना रहे हैं। बहुत से बच्चे स्कूल को नहीं गए साल भर, घर में पढ़कर इम्तिहान पे जा रहे, इम्तिहान गाह में तशरीफ ले जा रहे। अब मसला ये हो रहा है, इम्तिहान गाह से रोकने के लिए प्लान हो रहा है। अब देखिए, हमारी बहुत सी बहनों ने भी कहा ये हक है। देखिए, पर्दे पर मुसलमानों के खासकर हिजाब पर कभी भी सियासत इसमें दाखिल हो नहीं सकती। जो इनकी सोच है एक ना एक दिन बेकार हो जाएगी। ये सोच में चल रहे हैं। खैर, कोर्ट में अपनी जगह, मैं कोर्ट से सारी बातें नहीं करता, कोर्ट में कब गए क्या गए, कोर्ट भी क्या डिस्कस कर सकेगी, मुख्तलिफ बेंचों में डिस्कस हो रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर ये फैसला तो हो ही जाएगा कि हमारी बच्चियां मुतमईन रहें। अब इस वक्त आए थे मसले को, जैसा अस्पताल में आप जाते हैं, जरूरत पर आप डॉक्टर को अपना चेहरा दिखाना पड़ता है। अब किसी और माहौल में आप जाते हैं जहां पर आपको, जैसे हरम शरीफ जाते हैं, वहां पर आप भी मुस्तकिल तरीके से तवाफ करते हैं, फला करते हैं, सारे मसाइल हैं। तो इसी तरीके से अगर आप जरिए खुद के लिए सोच लें, ये मेरी जिंदगी का एक इम्तिहान है। जी हाफिज साहब, सवाल यहाँ पर ये भी उठाया जा रहा है कि कोशिश नहीं की गई आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की। क्या ऐसा भी रहा? क्या मुस्लिम जो आलिम दीन है, जो मजहबी रहनुमा है, उनकी ओर से कोशिश नहीं की गई इस मामले को कोर्ट के बाहर सेटल करने की? मजहबी रहनुमा तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हम कह सकते हैं, अभी नहीं के जैसा कहा ना खोना पाना, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो किसी हालत में हिजाब ही रहेगा, समझाएंगे। इस वक्त के हालात के तहत बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे, सरपरस्तों को समझाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं सियासत इसमें मदाखिलत ना करे, सियासी लोग इससे दूर हो जाएं। ये वोटिंग बैंक की जगह नहीं है। अगर इस तरह की वोटिंग बैंक करोगे कि देखो आगे क्या होगा, कि इसमें वोटिंग बैंक पाकिस्तान में पूरा हिजाब है क्या? बांग्लादेश का हिजाब है क्या? टर्की में पूरा हिजाब है क्या? मुजम्मिल साहब, जवाब यही है कि हिजाब खवातीन का हुकूक है। हिजाब अगर वो लगाना चाहती हैं तो वो लगाती हैं, नहीं अगर वो चाहेंगी तो वो नहीं लगाती हैं। वो उनके ऊपर है कि वो हिजाब का ऑप्शन सिलेक्ट करती हैं या फिर नहीं। बहरहाल ये बहस इसी तरह से जारी रहेगी। इस मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जेर समाअत है। अब देखते हैं कोर्ट क्या राहत देता है। फिलहाल बोर्ड इम्तिहानात की शुरुआत हो गई है। तालिबात आज हिजाब हटाकर बोर्ड इम्तिहान लिखने के लिए भी पहुंच गई हैं। अब देखना होगा कि अगला कदम क्या होता है इस मामले में। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हिजाब का जो ये पूरा मामला है ये जेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपको बता दें कि इसे लेकर सियासत जारी है, लेकिन अहम सवाल ये है कि कैसे पढ़ेंगी बेटियां। फिलहाल तो इम्तिहानात देने के लिए सेंटर्स पर पहुंच चुकी हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे की पेशरफ्त क्या रहती है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।